सिंदूर भी लगा लिए है। अब यहाँ पर पांडे जी थोड़ा सिंदूर दिखाइए। पांडे जी बोल रहे थे अभी शादी नहीं हुआ है, सिंदूर भी लगा ली है, टिकुली भी लगा रही है। यहाँ देख रहे हैं पैर में भी आप देख रहे हैं जो पहना जाता है। बिहार से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। दोस्तों बता दें कि बिहार के सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव से ये खबर आई है। बता दें दोस्तों कि एक परिवार जो गरीब है वो कर्ज ना चुकाने के कारण अपनी 11 साल की बच्ची की शादी जो है एक दबंग जो 45 साल के हैं, जिनके 2 बच्चे हैं, उनसे अपनी 11 साल की बच्ची को शादी करवा देते हैं। समझिए, और शादी ऐसे भी नहीं, माता पिता का आरोप है कि हमने अपनी बच्ची को उसके घर पढ़ने के लिए भेजा है। लेकिन जब खुलासा हुआ, जब लोगों को पता चला, तो पता चला कि वो जो महेंद्र पांडे नाम का जो युवक बताया जा रहा है, जिनका उम्र 45 साल है, वो गुपचुप तरीके से 11 साल की बच्ची से शादी कर लिया। और ये देखिए, बिहार में ये शर्मसार करने वाली घटना जो है ये सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे मीडिया पर्सन वहां गए और उनसे सवाल पूछे तो क्या कुछ कहा, पहले ये देखिए, इसके बाद मैं पूरी कहानी को डिटेल बताता हूँ। सिंदूर भी लगा लिए है। अब यहाँ पर पांडे जी थोड़ा सिंदूर दिखाइए। पांडे जी बोल रहे थे अभी शादी नहीं हुआ है, सिंदूर भी लगा ली है, टिकुली भी लगा रही है। यहाँ देख रहे हैं पैर में भी आप देख रहे हैं जो पहना जाता है। अभी छोटी बच्ची है, मानसिक विकास कितना हुआ होगा ये आप भी समझ सकते हैं। और यहाँ पर सब सुविधाएं मिल रही है, तो अपने माँ को यहाँ पर बुला दी है, बाप को बुला दी है, उस घर को बुला दी है जिस गलियों में ये खेली थी। बोल रही होगी माँ इनसे कर्जा ली है, उसके चलते यहाँ पर आना पड़ा। साफ साफ बोलो, उसके चलते आना पड़ा। हाँ। 11 साल की बच्ची है और इसको पसंद आ गए हैं 40 साल के वृद्ध, और यहाँ पर इनके साथ ये शादी रचा ली है। ये कौन सा पसंद है, समझ में नहीं आ रहा है। समाज किधर डगरता जा रहा है। ऐसा कुछ भी काम नहीं किए हैं जैसे कि इसका कोई भी भंग हो हमारा पर। यहाँ पर मानवता को शर्मसार पंडित जी कर दिए हैं, सिंदूर लगा दिए हैं, बोल रहे हैं कोई काम नहीं। पंडित जी, ये आप ही लोग रीति रिवाज बनाए हुए हैं, मांग में सिंदूर डालने से धर्म पत्नी हो जाती है, कोई भी लड़की या औरत बन जाती है, ये मानते हैं। बाबू एकदम साफ साफ तुम बताओ, तुम्हारे मम्मी को एक कर्जा दिए थे, पैसा दिए थे? नहीं। अभी तुम शुरू में बोली फिर पलट गई, क्यों ऐसा कर रही हो? साफ साफ बोलो। हाँ दिए थे। कितना दिए? अभी तुम छोटी हो, तुम्हारे दिमाग को कोई भी फेर सकता है। 18 साल से कम उम्र की लड़की का अलाउ नहीं है शादी करना, और पंडित जी बाला फुसला कर यहाँ पर आप शादी कर लिए, इससे एक कानूनन अपराध है, आप जेल में भी जा सकते हैं, आप बच नहीं पाएगा। ये हमको भी नहीं मालूम, कैसे बताएं कि कैसे हुआ? क्या कैसे हो? अब यही सब हुआ, कैसे हुआ? कुछ क्या हुआ? क्या हुआ? शादी हो गया, चाहे जैसे भी ये कहो या मत कहो, तुम्हारे चाहने से नहीं हो सकता है। संविधान ये, हिंदुस्तान का संविधान ये नहीं कहता है। ये कहेगी हम इनके साथ रहेंगे तो ये रह लेगी। अभी नाबालिग है, बालिग रहती तब ना ये कहती मैं इनके साथ रहूंगा, तब ना ये रह सकती है, तब कानून भी साथ देता। इस समय इसका कानून भी साथ नहीं देगा, इसको इसके मम्मी पापा के पास समाज में रहते हैं। आपको शर्म नहीं लग रहा है? शर्म तो बहुत लगता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते सब हैं? कदम उठाए क्यों? मान लीजिए इसकी माँ पैसा ली है, आप इस समय हम लोग आप लोगों के सामने मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना को लेकर आए हैं। ये सिवान जिले का मैरवा थाना का एक गांव पड़ता है, और यहाँ पर एक परिवार, एक माँ, मजबूर माँ खड़ी। तो देखें, महेंद्र पांडे का कहना है कि हमने जो गलती किया वो ठीक है और उसको हम मान सकते हैं, लेकिन जो वो बच्ची है, वो बच्ची भले उससे शादी कर ली, लेकिन वो बच्ची अपने माता पिता के तरफ अब नहीं है। अब वो बच्ची शादी कर ली और वो बच्ची खुद ही बोल रही है कि मैं इसके साथ रहूंगा। लेकिन इस मामले में पेच तब आ गया जब बच्ची की उम्र 18 वर्ष से कम है, यानी कि बच्ची नाबालिग है। तो बच्चे अगर नाबालिग होते हैं तो वो अपने से शादी विवाह के मामले में कदम नहीं उठा सकते हैं। तो ये तो पूरा कानूनी पेच आ गया, पांडे जी फंस गए यहाँ। जो युवक हैं उनका नाम है महेंद्र पांडे, और जो युवती है उसका नाम बताया जा रहा है संध्या दुबे नाम बताया जा रहा है। ये लक्ष्मीपुर ग्राम का ही दोनों रहने वाले हैं। और खबर ये है कि जो संध्या के माता पिता हैं, महेंद्र पांडे से कुछ दिनों पहले ही
कर्ज के तौर पर कुछ पैसे लिए थे, जिसके एवज में वो नहीं चुका पा रहे थे, तो वो अपने बेटी को उसके यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन आप समझिए बात को, कोई पढ़ने के लिए क्या भेज सकता है? यह बात को छुपाया जा रहा है। लेकिन जब गुपचुप तरीके से वो लड़की शादी कर लेती है, तो लड़की अब खुद ही बदल जाती है कि मैं अपने परिवार के साथ अब नहीं जाऊंगी या नहीं रहूंगी, मुझे अब जो है महेंद्र पांडे के साथ ही रहना है। जब इस मामले पर पुलिस ने खुद ही एफआईआर दर्ज की, खुद ही इसका चार्जशीट बनाया, तो इसमें महेंद्र पांडे को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और जो संध्या दुबे है, जिसका उम्र 11 साल है, उसको अपने घर भेज दिया है। लेकिन संध्या अभी भी जो है महेंद्र पांडे से मिलने की गुहार लगा रही है, महेंद्र पांडे के साथ रहने की बात कर रही है, जबकि उसका उम्र जो है 18 वर्ष से कम है। तो क्या उस बच्ची के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उसके माता पिता के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? या महेंद्र पांडे जो है किस तरीके से उसे बहलाया फुसलाया, क्या किया नहीं किया वही ना जाने, लेकिन इस तरीके के बच्ची के साथ अपराध करना और किसी के इमोशन से खेलना, ये मानवता को शर्मसार करना ही है, इसको मानना पड़ेगा। और ये बिहार का मामला जो है, ऐसे कई सारे मामले आते हैं, लेकिन इसमें इस खबर को मेरा दिखाने का मतलब है कि इसमें पेच आ गया, क्योंकि वो लड़की खुद ही बोल रही कि मैं महेंद्र पांडे के साथ रहना चाहता हूँ, जबकि वो सब मामला जानती है। वो यहाँ तक कहती है कि मेरे परिवार को इसने कोई कर्ज नहीं दिया है और माता पिता मेरे झूठा आरोप लगा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और वो खुद ही बोल रही है कि हम इसके साथ रहेंगे। आप खुद सोचिए कि ये कितना हद तक सही है। आपको क्या लगता है, क्या आपकी अगर बच्ची हो, 18 वर्ष से कम हो, उसको किसी से प्यार हो जाए, क्या वो उसको आप रहने देंगे किसी और के साथ? सवाल तो यहाँ खड़ा होता है। आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चे को ज्ञान नहीं दिया जाए, अच्छे से सही गलत की चीजें अगर नहीं सिखाई जाए, तो बच्चे कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। और आपका भी एक दिन समाज में शर्म से सर को झुकाना पड़ेगा। तो आप अपने बच्चों को अच्छे से ज्ञान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यही जो है दशा और दुर्दशा रहेगी। और आप इस मामले को कैसे देखते हैं, क्या इस पर आपकी राय है, आप हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।